ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख स्नान 5वां अध्याय। सृष्टि रचना एवं धर्म कर्म द्वारा प्राणियों की रचना। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों से, सब प्रकार के तपों से, सब महीनों से और सब प्रकार के दानों से अधिक उत्तम है। सो मैं तेरे सामने कहता हूँ, हे महाप्राज्ञ, तुम ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है तब समस्त देवताओं के स्वामी शेषशायी विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट कर प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक एकता को प्राप्त होते हैं। एक निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान ने अपने उदर में स्थित जीवों की जो रक्षा की थी उन्हें अपने किए कर्मों का फल देने की इच्छा से सृष्टि के रचने का मन में विचार करने लगे। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। तब भगवान ने उस विराट पुरुष में से 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और आश्रय है। ऐसे अनेकों प्राणियों के समूह की रचना करके सत रज तम ये तीनों गुण तथा प्रकृति मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग करके धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेदों के तंत्र सहित स्मृति पुराण इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि लोग प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्ति किए, जिन पर सब प्रजा श्रद्धा के साथ आचरण करने लगी। सब प्रजा अपने अपने आश्रय मोचित धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वांतर्यामी भगवान प्रजा को कर्मफल का डर दिलाने के लिए तथा उसकी परीक्षा के निमित्त पृथ्वी पर आए और मन में विचार करने लगे कि प्रजा संपूर्ण धर्मों को सुख पूर्वक किस समय में किस प्रकार से करे। मैंने यह वर्षा काल निर्माण किया है, इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंसकर दुखी हो रही है, जिससे वे धर्मों को नहीं कर सकती। यह देखकर उन्हें दुख होने लगा, मन प्रसन्न नहीं हुआ। मेरा प्राणी कोई दुख नहीं पावे, अतः उन्हें देखो। शरद काल में सब लोग खेती में लग रहे हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फलों की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है तो कोई शीत से दुखी है, इसलिए धर्म कर्म नहीं कर पाते। इनकी यह मति देखकर मुझे संतोष नहीं होता। हेमंत ऋतु में सर्दी के कारण लोग प्रातः काल नहीं उठते और सूर्योदय से पहले न उठते देखकर मुझे उन पर क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी लोग प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं और फसल के पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः स्नान करने की केवल सोचा ही करते हैं, उनके शुभ कर्म लुप्त हो जाते हैं, जो कभी पूरे नहीं होते। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों का निवारण करने वाली माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान लोग सब वस्तु बिना प्रयास के ही प्राप्त कर लेते हैं, अतः उनको धन से सुख तो मिलता ही है। जो विष्णु भगवान के भरोसे रहते हैं उन लोगों का धर्म का साधन वही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य लोगों को सुखदायक होते हैं। इस ऋतु में दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य तथा जल आदि सुलभ है, इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रिय जन, इन द्रव्यों से अपना हित साधन करते हुए पत्र, पुष्प, फल, शाकादि प्रिय वचनों से, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना आदि से नम्रता के साथ साधन करते हैं और मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वन देखते हुए आगे चले, जहाँ अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं तथा हिष्ट पुष्ट प्राणी रह रहे हैं और मतवाले, भ्रमर एवं पक्षी विचर रहे हैं। इस प्रकार ग्राम वासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान तथा स्थल लक्ष्मी जी को दिखाने लगे, जिनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस आदि स्तुति करते हैं। ऐसे वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति से कर्क की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं सहित भगवान निवास करके लोगों के कर्म
और अकर्मों का निरीक्षण करते हैं। वे धर्माचरण करने वाले पुरुषों की मनोकामना पूरी कर देते हैं और जो मदोन्मत्त हैं उन लोगों की आयु तथा धन आदि को हर लेते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं और अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा आदि लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी हुई है और किसकी थोड़ी है। जिसकी पूजा पूरी होती है उससे प्रसन्न होकर राजा उसे मनवांछित फल देता है और जिसकी पूजा सेवा ठीक नहीं होती उसे दंड देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो विधि सहित पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो ठीक प्रकार से नहीं करते उनके धन आदि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव देव सारंगधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं, इसीलिए यह महीना सबसे उत्तम है।